आज मैं आपसे एक छोटा सा इमेजिनेशन एक्सरसाइज करवाना चाहती हूँ। ज़रा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप एक शांत से स्नान घर में खड़े हैं। आपके सामने पानी से भरा एक पात्र रखा है और आप स्नान करने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ स्नान करने से भी इंसान की किस्मत बदल सकती है? क्या सच में ऐसा कोई खास समय होता है जब स्नान करने से पूरा ब्रह्मांड, आठों दिशाएं मानो आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाती हैं? हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें थोड़ी अजीब या अविश्वसनीय लगें, लेकिन हिंदू परंपराओं और प्राचीन मान्यताओं में स्नान को सिर्फ शरीर साफ करने की क्रिया नहीं माना गया है। इसके पीछे कई ऐसे नियम और रहस्य बताए गए हैं जो कहते हैं कि सही समय पर किया गया स्नान व्यक्ति की ऊर्जा और भाग्य दोनों को बदल सकता है। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे रोचक फैक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। आज तक हमें यही बताया गया है कि स्नान का मतलब है पानी से शरीर को साफ करना, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग और कहीं ज्यादा गहरी है। दरअसल स्नान के साथ जुड़ा हुआ एक खास समय भी माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस समय किया गया स्नान जीवन में अटके हुए कामों को भी आश्चर्यजनक तरीके से आगे बढ़ा सकता है। साथ ही कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में स्नान को सबसे महत्वपूर्ण दैनिक अनुष्ठानों में से एक माना गया है। वेदों, उपनिषदों और कई प्राचीन ग्रंथों में स्नान के महत्व को अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार सुबह लगभग 4 बजे का समय सबसे शुभ माना जाता है। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। प्राचीन काल में कई ऋषि मुनि इसी समय उठकर स्नान और साधना किया करते थे। माना जाता है कि ये समय मन, शरीर और ऊर्जा को सबसे शुद्ध करने वाला समय होता है। कहा तो ये भी जाता है कि इन रहस्यों की झलक हमें साधारण किताबों से नहीं, बल्कि हिमालय के उन प्राचीन आश्रमों और मठों की परंपराओं से मिलती है, जहां साधक वर्षों तक ध्यान और साधना के माध्यम से जीवन की गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर किसी को लगता है कि उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही, तो सबसे पहले उसे अपनी एनर्जी रीसेट करनी चाहिए। और कई प्राचीन परंपराओं में इसके लिए एक बेहद सरल तरीका बताया गया है, स्नान। आज मैं आपको इसी से जुड़ा एक ऐसा पहलू बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी गहराई से नहीं सुना होगा। कहा जाता है कि स्नान सिर्फ शरीर साफ करने की क्रिया नहीं है, बल्कि ये एक तरह का एनर्जी क्लेंजिंग रिचुअल भी माना गया है। हम सब आज तक यही सोचते आए हैं कि नहाना मतलब पानी से शरीर को साफ कर लेना, लेकिन कई प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये पूरी सच्चाई नहीं है। दरअसल स्नान का एक विशेष समय भी बताया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर उस समय स्नान किया जाए तो जीवन में रुके हुए कामों में भी नई गति आ सकती है। हिंदू परंपराओं में स्नान को सबसे महत्वपूर्ण दैनिक अनुष्ठानों में से एक माना गया है। वेदों और उपनिषदों में सुबह लगभग 4 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ये वो समय माना जाता है जब प्रकृति सबसे शांत, सबसे शुद्ध और सबसे सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि संत और साधक अक्सर सूर्योदय से पहले स्नान करते थे, क्योंकि माना जाता था कि उसी समय प्रकृति अपनी सबसे शुद्ध ऊर्जा चारों ओर फैला रही होती है। कुछ शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि अगर व्यक्ति बिना स्नान किए भोजन करता है तो वो पूरी तरह शुद्ध अवस्था में नहीं होता। इसलिए पहले स्नान और फिर भोजन करने की परंपरा पर जोर दिया गया है। अब जरा एक सवाल खुद से पूछिए, क्या कभी आपको सुबह उठते ही भारीपन महसूस होता है, या दिन भर अजीब सी सुस्ती और चिड़चिड़ापन बना रहता है, चाहे आपने कितनी भी कोशिश की हो फ्रेश रहने की? कई परंपरागत मान्यताओं के अनुसार सुबह सोते समय हमारे शरीर से अलग अलग तरीकों से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। इसलिए सुबह उठकर स्नान करना सिर्फ शरीर की सफाई नहीं, बल्कि एक तरह से दिन की नई शुरुआत भी माना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग देर से उठते हैं और जल्दबाजी में नहाते हैं, वो केवल शरीर की सफाई कर पाते हैं, लेकिन मन और ऊर्जा को पूरी तरह शुद्ध करने का अवसर शायद खो देते हैं। कुछ पुराणों में तो यहाँ तक लिखा गया है कि सुबह का स्नान व्यक्ति को नकारात्मकता से दूर रखने और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करने में मदद करता है। आगे इस वीडियो में मैं आपको स्नान से जुड़े कुछ ऐसे रोचक नियम और रहस्य बताने वाली हूँ जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिनका जिक्र कई प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। अब जरा स्नान के एक और पहलू पर ध्यान दीजिए। कई परंपराओं में कहा जाता है कि ठंडे पानी से स्नान सिर्फ शरीर को ताज़ा करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये हमारे मन और ऊर्जा को भी नया महसूस कराता है।
जब ठंडे पानी की बूंदें सिर पर गिरती हैं तो अक्सर मन हल्का महसूस करता है, बुरे विचार कम होने लगते हैं और भीतर एक नई शांति का एहसास होता है। कुछ प्राचीन मान्यताओं में ये भी कहा गया है कि पानी के संपर्क में आने से व्यक्ति की मानसिक थकान और नकारात्मक भावनाएं कम हो सकती हैं। इसलिए कई लोग सुबह ठंडे पानी से स्नान को दिन की सकारात्मक शुरुआत मानते हैं। परंपराओं में स्नान के कई प्रकार बताए गए हैं, लेकिन सबसे सरल तरीका ये माना गया है कि आप अपने रोज के स्नान को थोड़ा पवित्र और माइंडफुल बना दें। उदाहरण के लिए कई लोग अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें मिलाते हैं। माना जाता है कि इससे मन में शांति और पवित्रता का भाव आता है। अब एक रोचक परंपरा के बारे में भी बताया जाता है, जिसमें सप्ताह के अलग अलग दिनों को अलग अलग ऊर्जा से जोड़ा गया है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर स्नान करते समय छोटे छोटे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाए तो मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सोमवार, अगर मन में तनाव हो तो पानी में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर स्नान करने की परंपरा बताई जाती है। मंगलवार, कुछ लोग नकारात्मकता से बचने के लिए पानी में एक चुटकी नमक डालते हैं। बुधवार, समृद्धि और प्रगति के प्रतीक के रूप में हरी इलायची का थोड़ा पाउडर मिलाने की बात कही जाती है। गुरुवार, सम्मान और सकारात्मकता के लिए एक चुटकी हल्दी। शुक्रवार, आकर्षण और सुख समृद्धि के लिए गुलाब जल। शनिवार, जीवन की बाधाओं से मुक्ति के प्रतीक के रूप में पानी में सरसों के तेल की कुछ बूंदें। इन परंपराओं का उद्देश्य सिर्फ एक है, स्नान को एक साधारण आदत से बढ़ाकर एक जागरूक और सकारात्मक रिचुअल बनाना। अब आइए उस अभ्यास की बात करें जिसे कुछ लोग चैतन्य स्नान कहते हैं। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप शांत स्नान घर में खड़े हैं। आपके सामने पानी है। एक गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। अपने दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लीजिए और मन ही मन ये पवित्र मंत्र बोलिए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब महसूस कीजिए कि ये साधारण जल 7 पवित्र नदियों की ऊर्जा से भर गया है और जैसे ही पानी की पहली बूंद आपके सिर को छूती है, वैसे ही कल्पना कीजिए कि आपके भीतर जमा सारी थकान, चिंता और नकारात्मकता धीरे धीरे बहकर दूर जा रही है और उसकी जगह एक नई शांति, नई ऊर्जा और नई शुरुआत आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। अब जब जल आपके शरीर को छू रहा है तो बस एक हल्की सी कंपन को महसूस कीजिए। धीरे से कहिए, ओम वरुणाय नमः। कल्पना कीजिए कि पानी की ये धारा आपके कंधों और पीठ से होकर बह रही है और इसके साथ ही आपके मन के डर, आपकी कमी की सोच और पिछले अनुभवों का भारीपन धीरे धीरे धुलता जा रहा है। जरा ध्यान से महसूस कीजिए, जो पानी आपके पैरों से बहकर नीचे जा रहा है वो मानो आपके अंदर जमा सारी नकारात्मकता को अपने साथ ले जा रहा है। अब मन ही मन ये मंत्र दोहराइए, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। कल्पना कीजिए कि आपकी त्वचा, आपकी मांसपेशियां, यहाँ तक कि आपके विचार भी धीरे धीरे साफ और हल्के होते जा रहे हैं, जैसे कोई कांच बिल्कुल पारदर्शी हो जाता है। आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा अब उजला और शांत महसूस हो रहा है। स्नान के अंत में एक बार फिर मन ही मन ये प्रार्थना कहिए, ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, स्नान खत्म होने के बाद भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाती। अब आता है अगला चरण, जिसे कुछ लोग चैतन्य स्नान कहते हैं। स्नान के बाद शरीर को पोंछकर किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं। सुखासन में बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और हथेलियां ऊपर की ओर खुली रखें। अब अपनी आंखें बंद करें और अपने ध्यान को भौहों के बीच यानी आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। शुरुआत में आपको सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा, लेकिन उसी अंधेरे के बीच एक छोटे से सुनहरे बिंदु की कल्पना कीजिए। जैसे जैसे आप उस बिंदु पर ध्यान टिकाते हैं, वैसा महसूस हो सकता है कि आपका मन शांत होता जा रहा है और विचार धीरे धीरे स्थिर होते जा रहे हैं। अब अपने मन में अपनी सबसे बड़ी इच्छा को एक बीज की तरह बोइए और 3 बार धीरे धीरे कहिए, पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है। मेरी ये इच्छा सही समय पर साकार हो रही है। धन्यवाद,
धन्यवाद, धन्यवाद। याद रखिए, भाग्य कहीं बाहर छिपा हुआ नहीं होता। अक्सर वो हमारी छोटी छोटी आदतों और सुबह की शुरुआत में ही छिपा होता है। जो व्यक्ति अपनी सुबह को बेहतर बना लेता है, वो धीरे धीरे अपने पूरे दिन और जीवन को बदल सकता है। इसलिए अगली बार जब आप सुबह स्नान करें तो उसे सिर्फ एक रोजमर्रा की मजबूरी की तरह मत देखिए। उसे एक ऐसे पल की तरह देखिए जब आप खुद को नई ऊर्जा और नई शुरुआत दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस अभ्यास को लगभग 21 दिनों तक नियमित रूप से करके देखें और देखें कि आपके मन और दिनचर्या में क्या बदलाव महसूस होता है। और हाँ, अगर आपको ये अभ्यास अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि कभी-कभी छोटी सी जागरूक आदत भी बड़ा बदलाव ला सकती है।